नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, लेकिन वो इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम कौन सी बुक्स पढ़े। वो बुक लिस्ट के बारे में काफी टेंशन में होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब सिविल सर्विस एग्जाम का सिलेबस है। आईएएस के एग्जाम में ये सब्जेक्ट आती है, ठीक है। अब इस कंफ्यूजन में होते हैं कि आखिर क्या पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ी जाए। तो मैं यहाँ पर आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ हिस्ट्री की बुक कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, ठीक है। सारी रिलीवेंट बुक बताऊंगा और टॉपर रिकमेंडेड बुक्स होगी। जिन बुक्स को पढ़ के लोग टॉप करते हैं, टॉपर्स बनते हैं, टॉपर्स ने जो बुक बताई है वही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। 1 to 1 पॉइंट ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो हिस्ट्री को माय डियर फ्रेंड हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। अब जो हिस्ट्री है ना, इसको 3 तरीके से डिवाइड किया। हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं इतिहास। इतिहास क्या, जो चीजें घट चुकी होती है, जो चीजें पहले हो चुकी होती है उनके बारे में पढ़ते हैं, वो होती है हिस्ट्री, ठीक है। तो आप 10 बुक में पढ़ो या 15 बुक में पढ़ो, इतिहास कभी नहीं बदलता। डेट फिक्स होगी। गांधी जी 2 अक्टूबर को जन्मे थे, गांधी जी 2 अक्टूबर को जन्मे थे मतलब 2 अक्टूबर को ही जन्मे। आप कौन सी भी बुक उठाओगे ना तो उनकी बर्थडे डेट 2 अक्टूबर ही होगी। तो ज्यादा बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना, वरना आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ओके, तो अब पुरानी चीजें को हिस्ट्री में क्लासिफाई कर दिया। तो हिस्ट्री को 3 तरीके से डिवाइड किया। एक प्राचीन एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत, उसके बाद आता है मेडिडेवल इंडिया। मेडिडेवल इंडिया में आता है मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न इंडिया में आता है आधुनिक भारत, ठीक है। तो जो एंशिएंट इंडिया है ना, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट में आएंगे भगवान का, स्टोन एज, हड़प्पा संस्कृति, ये सारे एंशिएंट इंडिया में आएंगे। लेकिन मेडिडेवल इंडिया की बात करूंगा तो माय डियर फ्रेंड इसमें राजा महाराजाओं के शासन, ठीक है। मुगल आए थे, हर्षवर्धन के बाद वाला जो पीरियड होगा ना वो मेडिडेवल इंडिया होगा, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में लास्ट चीज पढ़ी थी वो था हर्षवर्धन, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी और उसके बाद हर्षवर्धन का पीरियड। अब मेडिडेवल इंडिया में हर्षवर्धन से लेकर प्लासी का युद्ध, प्लासी का एक युद्ध हुआ था, आप पढ़ोगे वहां पर क्लियर होगा। बस मैं तो यहाँ पर एक आइडिया दे रहा हूँ। मेडिडेवल इंडिया प्लासी के युद्ध तक का पढ़ेंगे, ओके। अब प्लासी के युद्ध के बाद से आज दिन तक जो भी हुआ वो सब पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, आज का भारत। और मॉडर्न इंडिया के टाइम में मोस्टली किसके कौन आए थे, अंग्रेज। इसमें माय डियर फ्रेंड्स सिर्फ अंग्रेज आए थे, और अपने को पढ़ना है मोस्टली अंग्रेजों के बारे में। अंग्रेजों ने बहुत तोड़ फोड़ की, तो इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। बहुत इंटरेस्ट आता है भाई हिस्ट्री में, बहुत ध्यान से पढ़ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं एंशिएंट इंडिया को। एंशिएंट मतलब प्राचीन, बुढ़े लोगों को पहले पढ़ लो, ठीक है। प्राचीन बहुत पुरानी चीजों से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलेगा जैन धर्म, बुद्ध धर्म, स्टोन एज, ठीक है। स्टोन मतलब पाषाण काल, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसके लिए जो बुक है दैट इज माय डियर फ्रेंड, इसके लिए आपको जो बुक पढ़नी है उस बुक का नाम है ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर.एस. शर्मा। पुरानी एनसीईआरटी की बुक है आर.एस. शर्मा की, वो पढ़ी है। इसमें आपका एंशिएंट इंडिया कवर हो जाएगा। ज्यादा बुक लाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। एंशिएंट इंडिया का नाम आता है मतलब आर.एस. शर्मा की पुरानी एनसीईआरटी जो स्कूल में चलती थी ना वो पढ़ लो, काफी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। मेडिडेवल मध्यकालीन भारत के बारे में बात करता हूँ तो इसके लिए भी एनसीईआरटी आएगी, वो है सतीश चंद्रा की। ये भी ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी बाई सतीश चंद्रा। आपको बुक के फोटो में बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। फिर आती है माय डियर फ्रेंड मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में आपको बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और एक आती है स्पेक्ट्रम की बुक, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ लीजिए, काफी अच्छे से दिया हुआ है। बस 3 से 4 बुक, 3 तो एनसीईआरटी, एक स्पेक्ट्रम, 4 बुक में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 4 बुक में आपका हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आईएएस, स्टेट, पीएससी, कौन सा भी एग्जाम हो, एसएससी का हिस्ट्री का कुछ भी पूछेगा ना, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो इतना क्लियर होने के बाद अब मैं आपको बुक्स के 1 बाय 1 फोटो दिखा देता हूँ। ये देखो आर.एस. शर्मा की एंशिएंट इंडिया की, ठीक है, इस टाइप की बुक दिखेगी। बुक के आप पिक देख लो ताकि आप खरीदने जाओ तो भी आपको कोई भी टेंशन ना हो। इसके बाद ये है हिस्ट्री ऑफ मेडिडेवल इंडिया बाई सतीश चंद्रा, ये देखो एनसीईआरटी बुक ऐसे आएगी। इसके बाद थर्ड बुक आएगी बिपिन चंद्रा की बुक, ठीक है, ये आपको बुक दिख गई। बिपिन चंद्रा की बुक ऐसे होगी, मॉडर्न इंडिया। और जो मैंने आपको बताई थी हिस्ट्री में एक चीज और पढ़नी है, वो है आपको माय डियर फ्रेंड नितिन सिंघानिया की बुक। नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री में यह भी काफी ज्यादा आता है,
ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है, ये परचेज कर लेना। इसके MC ग्रोहियल की आती है, काफी इफेक्टिव बुक होती है, टॉपर्स ये रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो आप नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ना, ठीक है। और एक तमिलनाडु बोर्ड की NCERT आती है ना, आर्ट एंड कल्चर करके, वो भी पढ़ सकते हो, उससे भी आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरा चैनल यार सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वहां पर बेल आइकन होगा घंटी टाइप का, इस टाइप का एक घंटी बजी होगी, उस पर क्लिक कर देना, ताकि आप मेरा चैनल इजीली सब्सक्राइब कर सको, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट बुक्स, स्ट्रेटजी, कैसे सिविल सर्विस एग्जाम निकाले, सब कुछ वहां पर मिलेगा। क्योंकि देखो, ज्योग्राफी के बारे में मैंने अपलोड कर दिया है, ये हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, सब हर एक सब्जेक्ट को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ताकि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस ये वीडियो देखिए, बुक्स लाइए और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। अब देखो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी बताता हूं कि आप किसी के चक्कर में मत पड़िए कि नोट्स ले आऊं, ये ले आऊं, तो आप बस वो रट्टा मारोगे, देखोगे उन चीजों को तो याद नहीं होती। खुद से लिखोगे, खुद से अगर नोट्स बनाने की प्रैक्टिस जिसकी होती ना, मैक्सिमम वही एग्जाम क्लियर करते हैं। एग्जाम जो क्लियर करेगा वो वही करेगा जिसकी नोट्स बनाने की आदत है, जिसकी लिखने की आदत है। आप खुद से लिखोगे ना, आपके इफेक्टिव होगा, आपके दिमाग में याद रहेगा। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स भी अगर आप अपने हिसाब से बनाओगे तो वो याद रहेगा। किसी की बनाई हुई शॉर्ट ट्रिक्स को याद करना पड़ेगा, आपको उसको भी रखना पड़ेगा, तो देखो कॉम्प्लिकेसी आ जाएगी, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।